भारत की ये जो तखरीबकारियां हैं ये आलमी बरादरी को दिखाई नहीं देती? देखिए, हमारे पड़ोस में जंगें छिड़ गई हैं। ये मैं बार बार बात कहता हूं कि और इसका उसका उसका अब असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आना शुरू हो गया, आपकी मईशत पे। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं। इशू मुझे जिस बात का खदशा है वो ये है कि ये अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो इंडिया और चाइना के दरमियान हो रहा है और बढ़ेगा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, जैसा कि आप जानते होंगे, चाइना की पिटाई के बाद पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा भौखला गया है और बौखलाने के बाद तो यह उल्टे सीधे बातें भी करने लगा है कि इंडिया हम लोगों पर हमला कर देगा। और चाइना की जैसी कुटाई की है वैसे में तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं और चाइना भी बहुत ज़्यादा घबरा गया है। और दोस्तों, जो हमारे सोल्जर हैं उनने चाइना के सोल्जरों की खतरनाक पिटाई की है, उस पर पाकिस्तानियों का जानते हैं रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है इंडिया के बारे में एंड इंडियन सोल्जर के बारे में। चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं उनके रिएक्शन के बारे में। मैं रो के हर चैनल पे गया हूँ। 1948 की रेजोल्यूशंस की तो सिक्योरिटी काउंसिल, हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं बाद में, प्रोएक्ट तो हम करते नहीं है। पहले तो वो जो यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है उसका पूरी दुनिया पे असर आ गया। ठीक, ये वर्ल्ड वॉर इस आज की दुनिया में तो ऐसे ही है ना कि एक जगह पे जंग छिड़े तो दूसरी जगह क्या होगा ऐसे ही। पहले तो पहली जंग अजीम में तो यूरोप में छिड़ी हुई है, तो यहाँ पे लोग दुआएं कर रहे थे, ठीक है ना, कैसे हो जाए। मतलब यहाँ पे बरसगीर तो सारा हिटलर के साथ था ना, जर्मनी के साथ था। जर्मनी लड़ा था बरतानिया से, यहाँ बरतानवी राज था, तो सब दुआएं मांगते थे जर्मनी के लिए। और इतनी दुआएं मांगते थे कि वो जो बर्तन थे उनका नाम भी जर्मन सिल्वर रख दिया था घरों में। जर्मन सिल्वर का बर्तन है वो, बड़ा कीमती बर्तन। जर्मन सिल्वर एक धात बन गई थी जर्मन सिल्वर, वो इसलिए कि जर्मनी के लिए दुआएं करते थे लोग यहाँ बैठ के कि जर्मनी जीत जाए। जर्मनी की लड़ाई हो रही थी, हाँ जी, बिल्कुल 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 तहरीक के खिलाफ हुआ। तो उसके बाद सल्तनत उस्मानिया, मतलब जो जो जर्मनी के अलाइज थे उनके साथ यहाँ से लोग थे। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जो पड़ोस में जो जंग छिड़ी है, अब ये जो एक मुस्तकिल जंग है, ये जंग जो है ये है चाइना और इंडिया की। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग है जो मुस्तकिल है, तो मतलब वो कोई जंग बंदी वो सीज फायर होता है, जंग बंदी नहीं है, तो सीज फायर हो जाता है, लेकिन अपनी जगह एक तनाज़ा खड़ा है। फौजें खड़ी हैं, कोर्स आमने सामने सियाचिन पे हर वक्त तैयार 24 घंटे, वो बिल्कुल, यानी फौजें आमने सामने खड़ी हैं पाकिस्तान और इंडिया की, और सीज फायर होता है। सीज फायर खत्म हुआ, सीज फायर खुल गया, सीज फायर खत्म हुआ, तो ये कोई अमन तो नहीं है ना कि सियाचिन पे फौजें आमने। तो इधर भी इसी तरह से चाइना और इंडिया की अब एक जंग छिड़ चुकी है। वो जंग कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा, पुरानी जंग है। और जहां पे सरहदी तनाज़ात होते हैं तो वहां पे जंगें खत्म नहीं। आप देखें ना ये क्या हुआ है अभी ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान, यूएई के दरमियान। उन्होंने कहा 3 जजीरे, उस वक्त जब पिछली सदी के अंदर यहाँ पे कई सौ साल पहले यहाँ पर अरब ममालिक, अरब कबाइल आए थे, तो वो एक मसला खड़ा है। अब ये जो मसला है ये अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये, अगर चेयरमैन माओ की वो जो उनका था, चेयरमैन माओ का मशहूर व मारूफ बात कि जी 5 उंगलियां, क्या होगा ऐसे ही, वो कहते हैं ना 5 उंगलियां हैं जी, और 5 उंगलियां, और दाएं हाथ की 5 उंगलियां और हथेली। तो हथेली तो हो गई ये तिब्बत, और 5 उंगलियों में आप शुरू कर दें मगरिब से लेके मशरिक तक जी। तो 5 उंगलियों में आप, पहली उंगली हो गई लद्दाख, दूसरी हो गई नेपाल, तीसरी हो गई सिक्किम, फिर हो गई भूटान, और फिर हो गई अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल तो ये कश्मीर में है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, जिसको चाइना नहीं मानता, जिसको बॉर्डर एरिया कहा जाता है, जिसको जहां चाइना नहीं मानता। और चाइना इससे पहले ये मैकमोहन लाइन थी जी। ये मैकमोहन लाइन थी जो मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन ने बनाई, और उसमें उस वक्त ये था कि बरतानिया था, और बरतानिया का फड्डा चाइना से नहीं हुआ, बरतानिया का फड्डा पड़ा हुआ था रशिया से। तो ग्रेट गेम चल रहा था। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। मुगलिया दौर में दिल्ली पर कब्जा जमाने के लिए जितनी भी जंगें हुई वो सब पानीपत में लड़ी गई। आप यूं कह लें कि दिल्ली की फतह का रास्ता पानीपत की जीत से होकर गुजरता है। और हम उन्हें दावत दे रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी भी तबाह कर देते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, सियासी फौज की भी पोजीशन खराब कर देंगे, फौज मुतनाज़ा भी हो जाएगी, मीडिया में भी सारे लोग एक दूसरे के लत्ते लेते रहेंगे। फॉरेन मिनिस्टर हैं
डॉक्टर जयशंकर साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया है अभी 1-2 दिन पहले कि जी उन्होंने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है, लेकिन अब मजीद बढ़ाने की क्या वजह है कि वो जयशंकर साहब कह रहे हैं और बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी है, नरेंद्र मोदी साहब के बड़े क्लोज मेंबर ऑफ कैबिनेट हैं, तो उनका ये कहना है, कोई और कहता तो शायद इतना वो ना होता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब कह रहे हैं और है भी बड़े सोच समझदार किस्म के आदमी हैं। उनसे पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, तो मेजॉरिटी ने कहा करना चाहिए। अब इन 22 सालों में तो वो हिजान और वहां बढ़ गया है, हिंदुत्व का असर बढ़ गया, हालात जैसे हैं, और वो ऐलान कर चुके हैं हम अपना कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। एंड दोस्तों, जो चाइना के सोल्जरों को अच्छे से पीटा है, इस कदर पीटा है कि जिससे पाकिस्तान भी कांपने लगा है कि अपने यहाँ के 150 सोल्जर और चाइना के 300 सोल्जर वो इस तरह से पिटाई की है इंडियन सोल्जर ने कि वह भी कांप गए होंगे कि किससे भिड़ गए हैं। इंडियन सोल्जर जो हैं वह खतरनाक सोल्जर हैं, पाकिस्तान को अभी पता नहीं होगा, और पाकिस्तान वाले भी कपने लगे हैं कि इंडिया वालों ने चाइना के सैनिकों की पिटाई कर दी। अब क्या अगला नंबर पाकिस्तान का होगा, तो उनको भी बहुत डर लग रहा है कि इंडिया अब पीट सकता है पाकिस्तानियों को। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।